मेन न्यूज पर आने से पहले मैं आपको भारत के फॉरेन रिजर्व्स का लेटेस्ट फिगर बता देता हूं, क्योंकि पिछले कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ते का फॉरेन रिजर्व्स का डेटा रिलीज कर दिया है। पिछले कई हफ्तों की तरह आपको इस बार निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि भारत के फॉरेन रिजर्व्स इस बार बहुत ही ह्यूज मार्जिन से बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। आरबीआई द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक 28 अक्टूबर को खत्म हफ्ते में भारत के फॉरेन रिजर्व्स 6.56 बिलियन डॉलर्स बढ़े हैं। पिछले हफ्ते भारत के फॉरेन रिजर्व्स थे 524 बिलियन डॉलर्स के करीब, और अब 6.56 बिलियन डॉलर्स के जंप के बाद 531 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। ये पिछले साल सितंबर 2021 के बाद यानी पिछले एक साल में अब तक का सबसे बड़ा वीकली जंप है। आरबीआई ने बताया कि ये 6 बिलियन डॉलर्स का ह्यूज जंप फॉरेन करेंसी एसेट्स और भारत के गोल्ड रिजर्व्स में जो वृद्धि हुई है उसके कारण देखने को मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इस समय फॉरेन करेंसी एसेट्स 5.77 बिलियन डॉलर्स बढ़कर 470 बिलियन डॉलर्स हो गए हैं, जबकि गोल्ड रिजर्व्स की बात करें 556 मिलियन डॉलर्स बढ़कर 37.7 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। पिछले साल 3 सितंबर को भारत ने फॉरेन रिजर्व्स के मामले में अपना लाइफ टाइम हाई 642 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा टच किया था। मेन खबर की बात करें तो वो निकल कर आ रही है अमेरिका से रिलेटेड। आपको याद होगा कुछ ही हफ्ते पहले पाकिस्तान में जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने पीओके को आजाद कश्मीर कहकर संबोधित किया था। भारत ने उस समय इसका कड़ा विरोध किया था। अब सेम चीज अमेरिका की जो भारत में एम्बेसी है उसके अधिकारियों ने भी की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जम्मू कश्मीर के टॉप मीडिया हाउस डेली एक्सेलसियर के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक न्यू दिल्ली में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसके अधिकारी यानी कि यूएस डिप्लोमेट्स जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर का दौरा करने के लिए गए थे। अब ये बहुत ही स्ट्रेंज डेवलपमेंट है, क्योंकि ये सारे यूएस ऑफिशियल्स खुद अपने लेवल के ऊपर श्रीनगर गए थे, यानी भारत सरकार इनको लेकर नहीं गई थी। कई बार क्या होता है कि भारत सरकार वेस्टर्न देशों की एम्बेसी ऑफिशियल्स को खुद ही कश्मीर विजिट के ऊपर ले जाती है, वहाँ पर दिखाती है कि सिचुएशन कितनी नॉर्मल है और भारत सरकार लोगों को रीच आउट करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। घाटी में लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात किस तरीके से मेहनत मुशक्कत कर रही हैं। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसको बस्ट आउट किया जाए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि यूएस एम्बेसी के सारे ऑफिशियल्स खुद ही श्रीनगर गए थे। यूएस एम्बेसी की स्पोक्स पर्सन क्रिस्टोफर एम्स ने इस बात की जानकारी दी है कि उनके कुछ डिप्लोमेट्स इस हफ्ते श्रीनगर का दौरा करने गए थे ताकि वो श्रीनगर और कश्मीर के लोगों के साथ पीपल टू पीपल कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग कर पाएं। यूएस एम्बेसी स्पोक्स पर्सन क्रिस्टोफर एम्स ने बताया कि यूएस एम्बेसी के डिप्लोमेट्स भारत के अलग अलग स्टेट्स में जाते रहते हैं। वो देश के अलग अलग रीजन में जाते रहते हैं ताकि भारत की स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स के साथ कोऑपरेशन को और भी मजबूत कर सकें और पीपल टू पीपल कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हो। यानी कि जो श्रीनगर की विजिट थी ये कोई खास विजिट नहीं थी। अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है कि क्या अमेरिका के सारे डिप्लोमेट्स श्रीनगर में पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जैसे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला इन सब के साथ मिले थे या फिर नहीं। अगले साल जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं और बड़ी हद तक पॉसिबल है कि उससे पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिल जाए, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। ऐसे में यूएस एम्बेसी के डिप्लोमेट्स इतने क्रूशियल समय पर कश्मीर क्यों गए, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा, क्योंकि यूएस डिप्लोमेट्स ने भी इस चीज की जानकारी नहीं दी है कि श्रीनगर विजिट के दौरान उन्होंने वहां पर क्या क्या ऑब्जर्व किया, और ना ही हमारी भारतीय सरकार ने इस विजिट के बारे में कुछ बोला है। वैसे इस विजिट के ऊपर भारत सरकार की पूरी नजर तो होगी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या यूएस डिप्लोमेट्स ने ये विजिट कश्मीर के लोगों के साथ पीपल टू पीपल कनेक्शन मजबूत करने के लिए की थी? हाँ या फिर बिल्कुल नहीं, मामला कुछ और है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।